जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में आतंकवादी द्वारा धात लगाकर गश्त कर रहे सेना के वाहन पर कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर दीप प्रज्वलित कर उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कठुआ में मारे गए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्राम घाट पर अपने जिला कांग्रेस कमेटी व सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ दीप जलाकर उनकी सन्नति की कामना की और कहा कि जिस प्रकार से कश्मीर में सेना के जवानों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर नीति बिल्कुल विफल हो चुकी है। सेना के जवानों पर आए दिन हमला होना हमारे देश की सेना के मनोबल को तोड़ता है। यहाँ सेना के जवान मर रहे हैं और हमारे देश के मुखिया विदेशी दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा और 56 इंच का सीना बताया था, तो क्या हुआ? उनके 56 इंची के सीने को और 10 सर को अभी तक एक भी नहीं ला पाए हैं। ये बात करते हैं हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर 1 लाख सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। ये अभी तक कश्मीरी मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं। चाहे सेना के जवानों की शहादत डेली होती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि सेना के जवानों को जिस प्रकार से कायरतापूर्ण हमला कर उनकी हत्या आतंकवादी कर रहे हैं, इससे उन्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, किंतु केंद्र की भाजपा सरकार हमारी सेना के जवानों को कोई फर्क नहीं है। इन्हें एक जबरदस्त स्ट्राइक कर पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम कठुआ में मारे गए सैनिकों को पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखा हुआ कठुआ में 5 सैनिकों की शहीद हो गए और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, मोदी सरकार से। तो मोदी ने कहा था मेरा 56 इंची का सीना है, उस 56 इंची का सीना कहा गया। जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होंगे, जिस तरह इंदिरा गांधी ने 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे एक नया बांग्लादेश का निर्माण किया, आज वही समय आ गया है। अगर मोदी पाकिस्तान पर आक्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से मान लो कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी और मैं वादा करता हूँ अगर ये मैं सबसे आगे रहूँगा। लेकिन ये मोदी कथनी करी में अंतर है। चाइना 40 किलोमीटर अंदर घुस आया, पाकिस्तान के रोज किसी रूपों में हमारे आतंकवाद कर रहे हैं। जनता परेशान है, हमारे जवान रोज दिन पर दिन शहीद हो रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार विदेशों में घूमने के लिए और टूरिस्ट में जाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा कृष्णा नगर में जो कृष्णा विहार है उसमें मात्र 2 साल पहले टंकी बनी जो ध्वस्त हो गई, करोड़ों रुपया बहा हो गए और 3 हमारे व्यक्तियों को जनता के थे उनकी तब की हत्या हो गई और कम से कम 20 घायल हैं, 50 मकान क्षतिग्रस्त हैं, उनका पूरा सामान बहा हो गया। लेकिन योगी सरकार ने आज तक उनको कोई भी राहत के साथ नहीं दी है। साथ ही साथ आपने देखा हाथरस में सत्संग में 124 जो शहीद व्यक्तियों की जो है दबकार और सांस घुटने से मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जितनी गलती करी उसकी कम है। उनको केवल निलंबित करके जो अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। मैं उनको चाहता हूँ उनको सीधे गिरफ्तार की जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और 3 से 2 मर्डर का मुकदमा चलाया जाए आयोजकों के साथ और जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी हैं। साथ ही साथ आपने देखा हुआ हमारे किसान, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और युवा अगर मान लो किसी नौकरी मांगते हैं तो उनको पैसा लाठीचार्ज कर दिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन उनको कोई भी राहत नहीं दी जाती है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा 14 में जिस हिसाब से था उससे 5 गुनी महंगाई आज से देश में बढ़ चुकी है। लेकिन इस मोदी सरकार को महंगाई नहीं दिखाई देती है, रोजगार दिखाई नहीं देता है, अत्याचार नहीं दिखाई देते। किसी भी ऑफिस में कोई भी किसी भी पैसे से बिना अगर रिश्वत दिए कोई कार्य नहीं हो सकता है। ऐसी मोदी सहयोग की सरकार है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। मैं कह सकता हूँ ये डबल भ्रष्टाचार की सरकार है। ये डबल भ्रष्टाचार हो गया है। लेकिन जनता सब देख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब देख रहे हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता से अनुरोध करता हूँ कि शीघ्र एक बहुत व्यापक स्तर से आंदोलन चला जाए, इस मोदी सरकार को गिराया जाए और देश में मध्यावधि चुनाव कराया जाए और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे जिस दिन उसी दिन हमारे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कारण पाकिस्तान का टुकड़े केवल कांग्रेस के नेता कर सकते हैं, कांग्रेस का प्रधानमंत्री कर सकता है, कोई क्या दोहरा सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम की नहीं है। केवल और केवल ये तथाकथित केवल और केवल डायलॉग देना जानते हैं, कार्य करने में उनका कोई विश्वास नहीं है।
जनता परेशान है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार बनेगी और पाकिस्तान के दो फाड़ होंगे और हमारे शहीद हो रहे सैनिक उनको उनके परिवारजनों को और देश की जनता को सभी से अनुरोध कर सकता हूँ, हिम्मत रखें, साथ रखें। माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें एक एक का बदला गिन गिन के लिया जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।